गुड मॉर्निंग दोस्तों। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। दोस्तों, वेलकम आप सभी का हमारे पॉडकास्ट वीकली जो हम आते हैं आपके लिए, स्टोरीज फॉर बिजनेस में। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, राह में मुश्किल होगी हजार, तुम 2 कदम चलो तो सही। हो जाएंगे हर सपना साकार, तुम चलो तो सही। तुम चलो तो सही। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं, अपने अतीत को जाने देना और आगे बढ़ने का महत्व। कुछ समय पहले मेरे एक करीबी दोस्त जितेंद्र ने, जिसे सब जीतू कहते थे, एक कठिन दौर से गुजर रहा था। वो अपनी नौकरी से नफरत करता था। उसकी लाइफ में रिश्ते खत्म हो गए थे क्योंकि टाइम ही नहीं था उसके पास। बिजी लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहा था। जीतू को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता है। वो लगातार अपने अतीत के बारे में सोचता रहता। उसका सारा फोकस, सारी फैमिली लाइफ अपनी गलतियों के बारे में, अपने पास्ट के बारे में हमेशा यही रहता था। ये गिल्ट उसे लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रहा था। हम सभी फ्रेंड्स जानते थे पर बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि उसने अप्रोच नहीं किया था। एक दिन वो मुझसे मिला और उसने बताया कि वो कैसा महसूस कर रहा है। उसने मुझे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों, एक लाइफ कोच और सच्चे दोस्त की तरह जब उसने मुझसे मदद की रिक्वेस्ट करी तो मेरा फर्ज बना और मैंने उसे बहुत सारे टिप्स बताए, शेयर करूंगा आपके साथ। मैंने कहा, देखो जीतू, तुम अपने अतीत को जाने देने की जरूरत है। ये समझो, तुम सारा समय अपनी गलतियों और अपने फेलियर्स पर फोकस कर रहे हो। अपने अतीत से सीखो, लाइफ को गले लगाओ और आगे बढ़ो। अपने टिप्स में मैंने उसे यह भी बताया, देखो जीतू, लाइफ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो था, जो है और जो होगा। पास्ट से सीखें, वर्तमान में उसका प्रॉफिट लें, कमाएं, एंजॉय करें और लाइफ को जिएं। तभी आप अपने कल, फ्यूचर को, जो आने वाला है, उसको एंजॉय कर पाएंगे, बेहतर बना पाएंगे। मेरे टिप्स जीतू के बहुत काम आए और शायद नहीं, 100% आपके भी काम आएंगे। मैं इस बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हूं। लाइफ के प्रैक्टिकल टिप्स हैं। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो या आज कितना भी बुरा लगे, जीवन हमेशा चलता रहता है। एक तेज रोशनी की किरण है कि कल बेहतर होगा। दोस्तों, पीछे मुड़कर देखना जरूरी है, लेकिन वहीं रुक जाना ठीक नहीं है। हम अक्सर अपनी जिंदगी में गाड़ी चलाने की तरह आगे बढ़ते हैं। गाड़ी में बैठे हैं, अब गाड़ी का जो डैशबोर्ड है, फ्रंट व्यू मिरर, वो आगे का रास्ता दिखाता है। ये भविष्य है हमारा और यही लक्ष्य होना चाहिए हमारा, आगे, फ्यूचर ओरिएंटेड। वहीं पीछे देखने के लिए गाड़ी में एक ऊपर या दोनों तरफ रियर व्यू मिरर लगे होते हैं, छोटा शीशा, जिससे हम पीछे का, अपने अतीत का या पास्ट का देखते हैं। यह रियर व्यू मिरर हमेशा पीछे की चीजों को जानकारी देता है। हम उसे जल्दी देखते हैं, एक लुक दी और वापस सामने देखा। इससे हम
सीख सकते हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि ये जो रियर व्यू मिरर होता है हमेशा छोटा क्यों होता है, जबकि डैशबोर्ड पूरा बड़ा होता है, रियर व्यू मिरर छोटा होता है? वेल, इसका कारण है कि जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं आपका पूरा ध्यान सड़क पर होना चाहिए, ना कि पीछे हिस्से पर देखें। तो रियर व्यू मिरर मददगार हो सकता है आपका सिर्फ एक झलक के लिए, लेकिन यह आपका ड्राइविंग निर्णयों, डिसीजंस या उसका एक मैप नहीं है, मुख्य नहीं है। आप गाड़ी पीछे देखकर नहीं चला सकते। जिंदगी में भी हमें पास्ट को एक नजर से देखना है और फिर सामने देखना है, मूव ऑन करना है। हमें उसमें फंसना नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। पास्ट आपका गाइड है, एंकर नहीं है जो आपको खींचे, आपको बांध के रखे। लेट गो ऑफ द पास्ट, एंजॉय द प्रेजेंट एंड प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। वक्त हो चला है इस हफ्ते की रिलेटेबल मॉरल स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी, लर्निंग स्टोरी रिलेट करेंगे, जरूर शेयर कीजिएगा अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में। रीसेट बटन, ये एक रिलेटेबल स्टोरी है जो हमें सिखाती है पास्ट को पीछे करो और नए को गले लगाओ, तभी आप भी अपनी फैक्ट्री को फुल पोटेंशियल तक लेकर जाएंगे। रीसेट बटन बहुत अच्छी स्टोरी है। ये कहानी एक ऐसी कंपनी की है जो लगातार घाटे में जा रही थी। कंपनी का मालिक और उसके सभी कर्मचारी, एम्प्लॉयज़, सीनियर जूनियर सब बहुत परेशान थे, क्योंकि देखिए हम भी सब जानते हैं कंपनी ग्रो करेगी तो एम्प्लॉयज़ भी ग्रो करते हैं। लोगों का बिजनेस है तो हमेशा ऐसा होता है। कंपनी की ग्रोथ रुकी हुई थी और कर्मचारियों की भी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुकी हुई थी। मज़ा नहीं आ रहा था किसी को भी। एक दिन कंपनी के मालिक ने सभी एम्प्लॉयज़, सीनियर जूनियर सबको मीटिंग रूम में बुलाया। सब हैरान थे, आपस में एक खुशफुसाहट थी, दुखी भी थे पर खुश थे। वो ये जानना चाहते थे कि आखिर मालिक ने मीटिंग में क्यों बुलाया है। कुछ के मन में सवाल था, शायद कंपनी बंद हो रही है, कुछ का था कोई नया ओनर आ रहा है या हमें नौकरी से निकाल देंगे। 1 घंटे बाद सभी एम्प्लॉयज़ मीटिंग रूम में आए, सबके मन में सवाल चल रहे थे। मीटिंग रूम में एक ताबूत यानी कॉफिन था। एम्प्लॉयज़ हैरान थे, सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। ताबूत का इस्तेमाल, कॉफिन का इस्तेमाल हमेशा मुर्दों के लिए होता है। कंपनी के मालिक ने ताबूत के पास खड़े हुए और अपने एम्प्लॉयज़ को बोलने लगे, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इस बात को आप ध्यान से सुने। उन्होंने ताबूत की तरफ इशारा किया और कहा, इसमें वो इंसान है जो हमारी कंपनी को रोक कर रखा हुआ है। सबसे पहले मैं इस ताबूत को खोलकर देखूंगा, फिर धीरे धीरे करके आप भी इसे देखें, अंतिम श्रद्धांजलि दें। आज ये दुनिया से जा रहा है, मैं चाहता हूं कि आखिरी बार हम सभी इसको एक नज़र देख लें और इसका शोक मनाना नहीं है। कंपनी के मालिक ने सबसे पहले देखा और ताबूत को बंद करके पीछे हट गए। अब एक एक करके कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ ने अपनी अपनी बारी के अनुसार ताबूत को खोला, देखा। जैसे ही उन्होंने ताबूत को खोला, हर बंदा के चेहरे पर एक अजीब हैरानी की थी। हैरान होते, फिर चुपचाप अपनी जगह पर आकर खड़े हो जाते। सबकी बारी आई, सबने एक एक करके ताबूत को खोला, देखा, हैरान हुए, चौंके और वापस अपनी जगह पर चुपचाप आकर खड़े हो गए। पर चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट थी। सब एम्प्लॉयज़ ने कॉफिन के अंदर अपना चेहरा देखा। एक शीशा लगा था जिसमें उन्होंने अपना अक्स देखा। एम्प्लॉयज़ समझ गए कि कंपनी की ग्रोथ किसी और के कारण नहीं, बल्कि उन लोगों की वजह से कम हो रही है
जो इस कंपनी में काम करते हैं। मालिक से लेकर एम्प्लॉयज़ सब इसके लिए जिम्मेदार थे। कंपनी के मालिक ने कहा, हमारी असफलता, हमारी फेलियर का कारण कोई और नहीं बल्कि हम खुद होते हैं। अगर हम अपने काम में 100% एफर्ट नहीं डालेंगे तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी। सबको एक महत्वपूर्ण सीख मिल गई थी। कंपनी के एम्प्लॉयज़ इस घटना से एक महत्वपूर्ण बात सीखी। उन्होंने महसूस किया कि काम चोरी किसी भी इंसान के जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकती। सबको मेहनत, फोकस करना अपने गोल्स के लिए समझ में आया। इस घटना के बाद एम्प्लॉयज़ को अपना काम पूरी लगन से, पूरी मेहनत से करना अब कोई नहीं बोलता था, सब अपने आप करते थे। सब ने फैसला लिया था, उन्होंने अपना 100% एफर्ट डाला और धीरे धीरे कंपनी की ग्रोथ हुई। सभी एम्प्लॉयज़ बहुत खुश थे। सबका वर्क लाइफ बैलेंस, मीनिंगफुल लाइफ, अच्छी पे, अच्छा बोनस मिल रहा था। इस कहानी से दोस्तों क्या सीख ली, जरूर कमेंट में बताइएगा। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम करना चाहिए। दोनों उदाहरण हमें एक ही चीज सिखाते हैं दोस्तों। ठीक उसी तरह जैसे गाड़ी चलाते समय हमें रियर व्यू मिरर का इस्तेमाल करना है, पर लिमिटेड टाइम के लिए, उस पर निर्भर नहीं करना। उसी तरह अपनी लाइफ में भी, अपने जीवन में, जिंदगी में आपको हमेशा जो पास्ट है उसको एक्सपीरियंसेस के लिए याद रखना है। पीछे मुड़कर देखना जरूर, पर वहीं रुके मत रहना। ये जरूरी है कि हम उससे सीख लें, एक्सपीरियंस से नॉलेज लें और उस एक्सपीरियंस से आगे बढ़ें, मूव फॉरवर्ड। अतीत एक रेफरेंस पॉइंट है, सीखने का एक जरिया है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन वो हमारी परमानेंट प्लेस नहीं है, कभी नहीं हो सकता। सोच कर देखिएगा दोस्तों। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई। हम अपने भविष्य की तरफ देखते रहें और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लगातार एफर्ट्स डालते रहें, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। जाने से पहले कुछ टिप्स शेयर करेंगे। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी पुरानी गलतियों या पुराने विचारों ने हमें तरक्की में रुकावट डाल दी है। आज आप लोगों के साथ यही कहूँगा कि उसे फॉरगिव योरसेल्फ और अपने एक्सपीरियंसेस को वेलकम करें। माय डियर फ्रेंड्स, 5 टिप्स जो आपकी लिए और आपके लिए काम करेंगे। नंबर 1, लर्न फ्रॉम पास्ट। हमेशा आपके पुराने डिसीजंस और एक्सपीरियंसेस हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। टू फेल इज फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, हमेशा याद रखें इस बात को। और इससे अपने आगे बढ़कर अपने आप को बेहतर बना सकते हैं आप, फेलियर से सीखकर। फेलियर से हताश नहीं होना, रिजेक्शंस कभी आपको परेशान नहीं करनी चाहिए, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। नंबर 2, एम्ब्रेस फॉरगिवनेस। खुद को और दूसरों को माफ़ करना हम अपने दिल को बड़ा कर सकते हैं और हल्का कर सकते हैं। ये एक ऐसी नई शुरुआत है और नया कदम होता है कि जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। लाइफ में जो हुआ भूलें और आगे बढ़ें। नंबर 3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बी पॉजिटिव। अपने थॉट्स और एक्शंस को पॉजिटिव बनाएं, पॉजिटिव लोगों के साथ उठें बैठें। हम अपने आसपास की दुनिया को खूबसूरत बना सकते हैं। पॉजिटिव रहकर हम अपने आप को उत्साहित रखते हैं, एक्साइटेड रखते हैं, मोटिवेटेड रखते हैं, दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं। नंबर 4, फोकस ऑन गोल्स। जिंदगी में एक उद्देश्य छोटा या बड़ा जरूर होना चाहिए। ये लाइफ का पर्पस बन जाता है और आपको जीने की राह और इंस्पिरेशन देता है। गोल्स के लिए मेहनत करते हुए हम अपने आप को बेहतर बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं लाइफ में हमेशा। नंबर 5, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, याद रखें, हमेशा अपने
एक्सपीरियंसेस को वेलकम करें। न्यू एक्सपीरियंसेस का स्वागत करना चाहिए हमेशा ज़िंदगी में। हमेशा आपकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाता है न्यू प्लेसेस, न्यू एक्सपीरियंसेस, नए लोग, न्यू एक्शंस, न्यू गोल्स हमेशा आपको लाइफ में एनर्जी देते हैं, जो आपको एक ईंधन का काम करते हैं आगे बढ़ने में। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए दोस्तों हमें अपने पुराने गलतियों से आज़ाद होना पड़ेगा। ये ज़रूरत है, आज की नीड है, और अपने आप को माफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। नए एक्सपीरियंसेस को वेलकम करें। अंत में इतना ही करूँगा कि अपने गोल्स की तरफ हमेशा फोकस रहें। जो सोच लिया करके दिखाना है, ऐसा करके हम अपनी ज़िंदगी में नए और बेहतर रास्ते ढूंढ पाएंगे और लोगों की लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। एक नई शुरुआत का सामना कर सकते हैं हम हमेशा लाइफ में। जाते जाते एक मोटिवेशनल टिप के साथ, लर्न फ्रॉम यस्टरडे, लिव फॉर टुडे एंड होप फॉर टुमारो। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। इस कहानी से जो सीख मिली या आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो। विश यू वेल्थ।